सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद महेश। तो इस वीडियो में हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन जेई एडवांस से रिलेटेड है। जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, बट मेनली ये जेई एडवांस का टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। इसमें हम मैच ऑफ द कॉलम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें जो 4 इंटीग्रेशन की टाइप्स है जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारी सारी डिफरेंट है। देखते हैं उनको किस तरह से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है, जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा और फिर उसको खुद सॉल्व करना है, देखना है आपको कितना टाइम लग रहा है। और फिर मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टेस्ट मेथड बताने वाला हूँ इन सभी इंटीग्रेशन का, और फिर आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। एंड ये क्वेश्चन आपको जेई मेंस और एडवांस दोनों में पूछा जा सकता है और मेरे हिसाब से तो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट फिर भी हम इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की विद इन लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो देखिए, इसमें आपके पास एक तरफ कॉलम 1 है और एक तरफ कॉलम 2 है और आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करने हैं और सारे के सारे आपने क्या करने हैं, ये इंटीग्रेट करने हैं और फिर उसके हिसाब से जो भी आपका रिजल्ट आएगा तो उनको फिर मैच ऑफ दी कॉलम में आपने उनको मैच करना है। तो आप इसको स्क्रीन को इस वक्त पॉज कर सकते हैं और एक बार खुद से इनको सॉल्व करिए। जितने भी ये चारों यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन में दिए हैं सवाल, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस है। आप उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। तो कोई भी बच्चा जो +2 में है वो भी इसको कर सकता है, अगर उसने अच्छे से इंटीग्रेशन पढ़ी है तो वो भी इसको कोशिश करे करने की कि क्या उसका लेवल है इंटीग्रेशन का। तो चलिए, सबसे पहले वाला जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करते हैं। 1/x² + 1 इंटू √(x² + 2) इसको इंटीग्रेट करना है हमने। ठीक है, तो इसको देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले आपने, ठीक है, dx ये इंटीग्रेटिंग डिफरेंशिएशन का फैक्टर है, ये न्यूमरेटर में रहता ही रहता है, वैसे भी वहां पर क्वेश्चन में मेंशन है। तो नीचे आपने यहाँ x² कॉमन ले लेते, अंदर बच जाएगा 1 + 1/x²। ओके, एंड इस अंडर रूट में से x² को कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा, x, और स्क्वायर रूट के अंदर कितना बच जाएगा, 1 + 2/x²। ये आपके पास आ गया। अब ये x² इंटू x कितना बना देगा, x³। तो ये न्यूमरेटर में चले जाएगा, ऊपर बन जाएगा dx/x³ और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 + 1/x² इंटू √(1 + 2/x²। ठीक है, तो अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो 1 प्लस जो अंडर रूट में है 1 + 2/x², इसको t² पुट कर देते हैं। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 की डिफरेंशिएशन 0, x² की डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 1/x² की इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4/x³। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आती होगी सभी को, इज इक्वल टू 2t dt/dx। और यहां से dx/x³ की वैल्यू हम निकाल देते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -t/2 dt। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसको अपने जो इंटीग्रेशन वाला जो ये पार्ट है इसमें पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, -t/2 dt। ये वैल्यू आ गई आपके पास, -t/2 dt डिवाइडेड बाय 1 + 1/x² इंटू √t²। ठीक है, अब यहां पर तो ये फैक्टर x में है और हमने ऊपर t में सारा का सारा इसको कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो अब हम इस x² को भी t में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पर आप देखिए, हम यहां से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 2/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t² - 1, और x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, that will be equal to 2/t² - 1। ओके, तो इसको जब यहां पर पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा -t/2 dt डिवाइडेड बाय, यहां पर इस वैल्यू को पुट करते हैं 1 + 1/2/t² - 1 इंटू टी, और ये टी कैंसिल, देखिए इधर मैं लिख रहा हूं, और यहां आ जाएगा -12 dt डिवाइडेड बाय, नीचे अब आप इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 +
टी स्क्वायर माइनस 1 न्यूमरेटर में चले जाएगा और अपॉन 2, तो माइनस हाफ इधर आ जाएगा डी टी अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, और ये 2 और ये 2 जो बाहर है ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वैसे भी ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। इसकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो सबको पता ही है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस टेंजेंट इनवर्स टी, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a और प्लस c। अब हम इसकी वैल्यू वापस जो है निकालेंगे और इसकी वैल्यू जब हम वापस पुट करेंगे तो देखिए वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास। t की वैल्यू यहां से आपने पुट करनी है, जो आपके पास t था वो कितना था आपके पास, t की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से पुट करेंगे। देखिए ये फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन t विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है? आई थिंक दिस इज एस ऑप्शन। तो जो आपके पास a है डेट विल लिंक टू s। सो ये आपके पास एक आ गया है। अभी तक देखिए हमने यहाँ पर इसको पूरा कैलकुलेट किया, इसको बड़े ध्यान से देखिए, कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप इसको रिमाइंड कर सकते हो और फिर से देख सकते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अब हम अगले इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे, जो सेकंड है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन की टाइप है, तो इसको लिखते हैं। तो ये देखिए अब हम जो है सेकंड वाला इंटीग्रेट करते हैं, जो बी पार्ट है उसको इंटीग्रेट करते हैं। ये मैंने यहाँ एक्सप्रेशन लिख दिया है। इसको इंटीग्रेट करने से पहले कुछ एक चीजें मैं आपको सब्स्टिट्यूशन में बताऊंगा कि क्या क्या आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले जो ये अंडर रूट में एक्सप्रेशन है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो होल स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस जो x का कोफिशिएंट उसका हाफ करेंगे तो वो 3 आ गया, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 आ गया। ठीक है, और इसके बाद जो है इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन वाले पार्ट को आप कैसे लिख सकते हैं, dx अपॉन x प्लस 2 अंडर द रूट x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2। ओके, सो अब ये लिखने के बाद आपने क्या पुट करना है, लेट अस सपोज x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन t। अब जब जैसे हमने इसको सपोज किया तो डिफरेंशिएट करके कितना आ जाएगा, dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये वैल्यू आ गई आपके पास। और जब हमारे पास जो स्क्वायर रूट में x प्लस 3 है तो x प्लस 3 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, देखिए x प्लस 2 1/2 है, 1/t है, तो x प्लस 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/t प्लस 1, उसमें एक और ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 1 प्लस t अपॉन t विल बी इक्वल टू x प्लस 3। इधर आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू x प्लस 3। तो हमने पूरा इंटीग्रेशन का चेंज कर दिया। ठीक है, इस पूरे इंटीग्रेशन को अगर हम चेंज करते हैं तो देखिए अब हम इसको लिखेंगे जब, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2, तो वैसे ही कितना पुट किया है हमने 1/t, और अंडर दी रूट में कितना आ जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब t प्लस 1 अपॉन t का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2। तो ये जो अंडर रूट वाला पार्ट है इसको हम यहां पर सॉल्व करते हैं। ये जो अंडर रूट में हमने लिखा है डेट इज t प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया, इसमें माइनस 2t स्क्वायर आ जाएगा अपॉन ये आ जाएगा टी स्क्वायर। तो अंदर कितना हो जाएगा आपके पास, रूट में हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t, और रूट के बाहर टी स्क्वायर का t आ जाएगा। ठीक है, तो
ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। तो जब हम इसमें इसको चेंज करते हैं तो एक टी से ये एक टी कैंसिल, ऊपर बच जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी डिवाइडेड बाय अंडर दी रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन टी। तो ये टी से फिर टी से कैंसिल, आपके पास कितना आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन अंडर दी रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t। ये आ गया आपके पास। अब तो सिंपल ये आपके पास होल स्क्वायर कंप्लीट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन अंडर दी रूट, पहले आपने माइनस कॉमन लेना है इसमें, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1। ओके, ये 1 है और इसको फिर सॉल्व करते हैं। होल स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद ये कितना बन जाएगा माइनस डी टी अपॉन अंडर दी रूट माइनस ऑफ ब्रैकेट में ये बन जाएगा आपके पास टी माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस ऑफ डी टी अपॉन अंडर दी रूट, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको लिखेंगे रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, साइन इनवर्स x बाय ए, डायरेक्ट ही फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स टी माइनस 1 अपॉन रूट 2। अब इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने की वैसे जरूरत नहीं है, बट अगर वहां ऑप्शन सही लगानी है तो आपको इसे सिंप्लीफाई करने का, बिकॉज साइन इनवर्स में एक ही ऑप्शन है तो आप उसके हिसाब से इसको कर भी सकते हैं। बट चलिए हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। टी की वैल्यू वापस पुट करते हैं, तो टी की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टी की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। ओके, तो ये आ गया। लेट्स यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज में जाएंगे। साइन इनवर्स यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन रूट 2 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, तो नेक्स्ट पेज में देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ साइन इनवर्स यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 इंटू एक्स प्लस 2। और ये माइनस जब बाहर कॉमन लेंगे, बिकॉज जो है आपके पास साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है। तो जब इसको यूज करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हमारा आंसर आ गया प्लस सी। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी ऑप्शन बन गई है, ये दिस इज ऑप्शन नंबर क्यू। ठीक है, तो अगर आप इसको चेक करते हैं, हम यहाँ चेक करते हैं तो देखिए ये क्यू की ऑप्शन बन चुकी है, बिल्कुल सेम एज इट इज आ गया, बी विल रिलेट टू क्यू, ये आपके पास आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो सी पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे, तो उसको लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है ऑप्शन में, वो है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 4, ये थोड़ा इजी है, प्लस एक्स रे की पावर 8 अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 7/2। इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, देखिए डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। तो डिनोमिनेटर से जब हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा वो देखते हैं। तो डिनोमिनेटर से जब हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया और न्यूमरेटर से कॉमन लेना है एक्स की पावर 7 को, तो न्यूमरेटर से एक्स की पावर 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स बच जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो जब एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे अंदर बच जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 7/2।
तो बाहर कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए एक्स रेज टू पावर 7 आ जाएगा और दोनों से एक्स की पावर 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से जो है हमने सॉल्व करना है, कि क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की पावर 7 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 7/2, ये और ये कैंसिल हो गया आपके पास। अब इसके बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन बच चुका है। तो क्या एक्सप्रेशन बचा है आपके पास, अगर आप देखेंगे आपके पास ये एक्सप्रेशन बचा है 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 7/2। इसमें हम जो डिनोमिनेटर का जो एक्सप्रेशन है इसको टी पुट करते हैं, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी -2 अपॉन एक्स क्यूब और ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू, लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इज इक्वल टू 2t dt बाई dx। ओके, 2 पूरे में से कॉमन लेते हैं, यहाँ माइनस जब कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स, देखिए जो न्यूमरेटर में था, इज इक्वल टू टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। और जो dx की वैल्यू आ जाएगी, अब वो देखिए क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन में, माइनस टी डी टी अपॉन टी की पावर 7, क्योंकि हमने टी स्क्वायर पुट किया था, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस डी टी अपॉन टी रेज टू पावर 6। ठीक है, अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू टी रेज टू पावर -5 अपॉन -5, एक पहले से 5 था, और प्लस सी, और इसको लिख सकते हैं आप इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू टी की पावर 5 प्लस सी। टी की वैल्यू वापस पुट करिए, जो जब टी की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी की वैल्यू है आपके पास 1 अपॉन 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 5/2 हो जाएगा, बिकॉज हमने उसको टी स्क्वायर पुट किया था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये रूट में चल जाएगी वैल्यू। अब जब इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, अंदर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर चले जाएगा एक्स की पावर 5, नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4, इस तरह से होल रेज टू पावर 5। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन 1/5 एक्स की पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 होल रेज टू पावर 5/2, ये आ गया जी आपके पास। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, समझ आ गया होगा। ये लास्ट में जो वैल्यू पुट करनी है वापस, वो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, वहां पर लोग बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, बट बाकी तो ऊपर से जो भी हमने इसकी इंटीग्रेशन की है, एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए। यहाँ पर हमने एक्स की पावर 7 और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया ताकि वो एक्स पावर 7 बन जाए, वो कैंसिल करके हमने डिनोमिनेटर वाले जो एक्सप्रेशन था उसको टी स्क्वायर पुट किया और बस उसके बाद सॉल्व हो गया। मतलब ये एक इकलौता ऐसा क्वेश्चन था जो कि सिंपल है। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शीट में जाने की जरूरत पड़ेगी हमारे को। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब ये देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा। इसमें हम क्या कर देंगे, सबसे पहले इसमें क्रॉस अंदर ही रैशनलाइज कर देते हैं, रूट के अंदर ही 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस रूट एक्स और डिनोमिनेटर में रूट में कितना आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स, और इसके बाद इसको लिख दो सेपरेट करके 1 अपॉन अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, दो पार्ट हो गए, तो दोनों पार्ट में अब सबसे पहले वाला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों एक ही तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, इसमें इसी शीट पे हम x को cos स्क्वायर t पुट कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ एक कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, वो मैंने इसको सॉल्व करके देखा था। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये है कि अगर आप x इक्वल टू साइन स्क्वायर t लेते हैं तो आपका आंसर थोड़ा सा वहां जो दिया है वो
बन नहीं रहा है, आपको फिर ज्यादा कॉमन लेना पड़ेगा, लास्ट में और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर आप x इजिकल टू कॉस स्क्वायर टी पुट करते तो आपका आंसर इजीली बन जाएगा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, dx इज इक्वल टू -2 साइन टी इंटू कॉस टी dt। ओके, तो पहले वाले पार्ट में देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, पहले वाला पार्ट तो ऊपर वैल्यू डालते हैं, तो जब न्यूमरेटर में वैल्यू डालेंगे -2 साइन टी कॉस टी dt अपॉन अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, ये फर्स्ट वाला इंटीग्रल, माइनस इधर आ जाएगा कॉस टी, ओके, अपॉन अंडर दी रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटीग्रेशन, और यहाँ dt की वैल्यू डाल देते, सॉरी dx की वैल्यू डालते हैं -2 साइन टी इंटू कॉस टी। ठीक है, ये वैल्यू आपने देख लेना। तो यहां पर कितना आ जाएगा जी आपके पास, -2 साइन टी इंटू कॉस टी dt डिवाइडेड बाय, यहाँ रूट के बाहर आ जाएगा साइन टी, तो साइन टी से साइन टी कैंसिल, -2 ये और ये कैंसिल, कॉस टी बच जाएगा आपके पास, कॉस टी dt, इसको इंटीग्रेट ही कर लेते हैं, और कॉस टी dt में आज की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, साइन टी, तो -2 साइन टी। ठीक है, और इसकी वैल्यू डाल देते हैं। देखिए अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो कॉस स्क्वायर टी है x, तो कॉस टी कितना आ जाएगा आपके पास, √x, तो इसकी वैल्यू आप यहां से ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस को निकाल के जो है उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को यूज करके लगा सकते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है, इसको चलो बाद में हम इकट्ठी डालते हैं सारी की सारी वैल्यू, ये कितना आ जाएगा कॉस टी, और इस 2 को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा साइन टी इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा साइन टी। ठीक है, ये और ये कैंसिल, प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टी बच गया आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट शीट में देखते हैं, नेक्स्ट शीट में क्या होगा आपके पास, ये आ गया था आपके पास -2 साइन टी, ये तो इंटीग्रेट हो चुका है। अब हमने प्लस यहाँ कितना था 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टी था, तो कॉस स्क्वायर टी था, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा +2, हमारे पास फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर, तो वो फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2t आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, t प्लस साइन 2t होल डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया जी आपके पास। ठीक है, इंटीग्रेशन करके अब हमने पुट क्या किया था, हमने पुट किया था ऊपर x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी। देखिए अब कैसे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, तो √x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √x की वैल्यू आ जाएगी कॉस टी। ठीक है, हमें चाहिए साइन टी की वैल्यू, तो साइन टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको पता है कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कितना होता है 1, कॉस स्क्वायर टी तो कितना है x है, इज इक्वल टू 1, तो साइन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स, तो इधर डालेंगे -2 अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स, ये आपके पास वैल्यू आ गई, प्लस t की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, देखिए √x cos t है, तो t कितना आ जाएगा, t विल बी इक्वल टू cos इनवर्स √x, तो ये आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स √x प्लस, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो कैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a, तो 2 sin t cos t डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, इनकी वैल्यू तो अभी मैंने निकाली है, साइन की भी और कॉस की भी, तो ये आ जाएगा -2 √1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स √x प्लस साइन टी की वैल्यू है अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स, और कॉस टी तो पता ही है हमारे को कितना होता है
रूट एक्स। अब फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन आ रहा है, अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स, और आपके पास अंदर बच जाएगा रूट एक्स माइनस 2 और प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये आ गया, और प्लस सी। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर आर बन चुकी है। इसमें अगर आप कॉलम ऊपर क्वेश्चन पे जाएंगे तो ऑप्शन नंबर आर बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने चारों पार्ट को सॉल्व कर दिया। तो अगर आपको लास्ट में जो ऑप्शन लिखनी है वो क्या क्या बनी है आपके पास, जो ए की ऑप्शन बनी वो एस बनी है, बी की ऑप्शन बनी है क्यू, एंड सी की ऑप्शन बनी है पी, एंड डी की जो ऑप्शन बनी है वो बनी है आर। ठीक है, इस तरह से जो है आपने चारों पार्ट को सॉल्व करना है। और एक जो वहां एक्स्ट्रा पार्ट था दिया हुआ आपके पास, डेट इज टी, वो किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, तो वो आपको ऐसे ही परेशान करने के लिए दिया है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे चारों के चार इंटीग्रेशन में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मुझे लगता है कि ये जेई एडवांस में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, या कोई एक इंटीग्रल आपको इस साल के जेई मेंस में अभी वाले सेशन में भी पेपर चल रहे हैं उसमें मिल सकता है, या अगला जो सेशन फर्स्ट सेकंड होगा जो अप्रैल में है उसमें भी आपको यहां से क्वेश्चन मिल सकता है। तो प्लीज आप इसको पढ़े, बार बार इसको रिवाइंड करके देखिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ नाइस डे।